या देखो वो आ गया। चोदना कम चिल्लाना ज्यादा है न बस्ती का हस्ती कर तो आए गले रुक तेरे पिछ लिखता मैं अभी बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता और तू शेमड़े की दर तो बन फूकते बैठता। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। और मैं हूँ आप सबका मिस्टर फिल्मी भाऊ। और हाँ, आज तुम्हारा भाई एक नए फिल्मी अंदाज के साथ लौटा है। तो क्या बोलते हैं, वीडियो को शुरू करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा और आज उसका सिक्का चलता है रैप की दुनिया में। भाई क्या उसका जलवा है, उसका स्टाइल ही कुछ अलग है। युवाओं के दिलों पे आजकल वो राज करता फिरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MC स्टैन की। चलिए शुरू करते हैं। MC स्टैन, इनका जन्म 30 अगस्त 1999 पुणे में मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। और इनका असली नाम MC स्टैन नहीं तो अल्ताफ शेख था। दरअसल वो बात है एक दिन की। MC स्टैन और उनका बड़ा भाई घर पर ऐसे ही बैठे थे और तभी उनके बड़े भाई ने उन्हें 50 सेंट का रैप सुनाया। हालांकि वो एक अमेरिकन रैपर थे और वो इंग्लिश में रैप था, पर MC स्टैन उस रैप से एकदम भावुक हो गए और वो रैप कभी भी सुनने लगे थे। और तभी से ही उन्हें रैप की लत ही लग गई थी। वो कभी भी रैप सुनने लगे थे, घर हो या स्कूल, बाहर हो या खेल कूदने में, वो हर बार रैप ही सुनने लगे। बात करें इनकी पढ़ाई की, तो इनकी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हुई थी और ये पढ़ाई में कुछ अच्छे नहीं थे। उसी प्राइवेट स्कूल से उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की और इस रैप की वजह से उनका पढ़ाई में भी कुछ अच्छा ध्यान नहीं लग रहा था। और फिर एक दिन आया जिस दिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने अपना पहला रैप खुद लिखा और उसे खुद ही गाया और उसे शूटिंग भी किया, पर कुछ कारणों की वजह से वो रैप हमें आज देखने को नहीं मिला। वो उन्होंने कभी वायरल ही नहीं किया। ऐसे ही MC स्टैन आ गए सपनों के शहर मुंबई में। वहाँ उन्होंने रैप की अच्छे से समझ की, रैप को अच्छी तरह से समझा कि कैसे गाते हैं, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ सीख लिया। और जो भी बच्चे रैप के शौकीन थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम था साइफर, और इसी में ही MC स्टैन भी शामिल थे। तभी से ही MC स्टैन को कुछ लोग जानने लगे थे और उनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी हो रही थी। और ऐसे ही एक दिन नो फिल्टर इस म्यूजिक कंपनी की नजर MC स्टैन के ऊपर गई और उन्होंने MC स्टैन के साथ काम किया। हालांकि वो काम ज्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ कंट्रोवर्सी के कारण कंपनी और MC स्टैन कुछ ही दिनों में अलग हो गए और कुछ दिनों बाद MC स्टैन ने अपना खुद का रैप बनाया स्नैक नाम का। वो तेजी से वायरल हुआ। फिर क्या, MC स्टैन की गाड़ी का पहिया ऐसे चलने लगा कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन MC स्टैन ने अपना फिर से एक नया गाना बनाया जिस गाने का नाम था अस्तगफिरुल्लाह। वो गाना काफी तेजी से वायरल हुआ क्योंकि उस गाने में MC स्टैन ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताई थी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। और उस गाने को लोगों ने अच्छी तरह से समझा, उस गाने को अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक की तरफ से। उस गाने की वजह से MC स्टैन की फैन फॉलोइंग काफी तेजी से बढ़ने लगी और उनके फैन के दिलों में उनकी एक अच्छी तस्वीर बन गई और वो सबके दिलों पे छा रहे थे। पर अभी भी MC स्टैन को वो पहचान नहीं मिल रही थी जो बाकी रैपर को थी। उन्होंने हार न मानते हुए अपना फिर एक एल्बम ही रिलीज किया जिसका नाम था तड़ीपार। और इस एल्बम ने MC स्टैन को वो पहचान दिलाई जो आज तक किसी रैपर को नहीं मिली। और इसमें से एक गाना तो इतना वायरल हुआ कि वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हाँ, वो गाना है एक दिन प्यार फिर दूसरे दिन तुम हेट कर दे, तीसरे दिन पे मार फिर चौथे दिन तुम वेट कर। इसी गाने से MC स्टैन को इतनी पहचान मिली कि वो तेजी से वायरल हो गए। और हाँ, MC स्टैन के परिवार वालों को आज उन पर गर्व महसूस होता है। बताया जाता है कि उनकी फैमिली में उनकी माँ, पिताजी और बड़ा भाई रहता है। अब इन्होंने मुंबई में अपना खुद का एक घर बनाया है। बात करें इनके कुछ फेमस गानों के, तो वो गाने हैं एक दिन प्यार, वाटा,
खुजा मत बस्ती का हस्ती ब्रो नुसता पैसा